तो आपने क्या देखा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव, थर्ड में एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव, एंड इन फोर्थ एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। ये बात आप सब अच्छे से जानते हो। ये तो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जब हम पढ़ते हैं तब। लेकिन अभी हम एक काम करेंगे बहुत ध्यान से सुनना। मान लो आपका घर है ये, और आपके घर में ऐसे 4 रूम हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना, आपके घर में 4 रूम हैं और ये 4 के चारों फर्स्ट फ्लोर के रूम हैं। मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? ये 4 के चारों कौन से रूम हैं? फर्स्ट फ्लोर के रूम हैं। इसका मतलब ग्राउंड फ्लोर पे भी 4 रूम हैं। इसका मतलब ये है कि ग्राउंड फ्लोर पे भी 4 ऐसे ही रूम हैं, ठीक है? ग्राउंड फ्लोर पे भी हैं ऐसे ही। क्या करूं? अरे यार ये भी भाग गया। तो 4 जो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे रूम हैं, बहुत ध्यान से सुनना। उनके अगर मैं इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूं मान लो, तो अब यहाँ पे एक जेड एक्सिस बनेगा जो यहाँ सेंटर सेंटर दिखाई दे रहा है। एक मिनट, ये सेंटर दिखाई दे रहा है। इस सेंटर पे एक लाइन खींच लो, इमेजिन करो नीचे की तरफ जो जा रहा है। मान लो एक बहुत बड़ा रॉड है ये, और फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा है ये। तो जहां तक तो आपका ये ऊपर का रूम है, उसके अंदर कोई भी पॉइंट होगा, रूम की बात कर रहा हूं। अब मैं एक्स वाई जेड तीनों की बात करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। आप जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के फ्लोर पे, नॉट छत, छत की बात नहीं कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। छत पे नहीं जाना है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो फ्लोरिंग है वो होगा 0 0 0। बात समझ में आई सभी लोग? और थोड़ी देर के लिए ये क्या हो गया यार? अब थोड़ी देर के लिए मान लो, हाँ कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। हाँ मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ। आपको पता है ना आपका घर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दोनों में, ये तो पता है सुधांशु? हाँ, तो आप अभी इस वाले पहले रूम के अंदर बैठे हैं। ध्यान से सुनना सभी लोग, आप इस पहले वाले रूम में बैठे हैं, फ्लोर पे बैठे हैं। इस कोने पे आके इमेजिन करो, ये वाला कोना जहां मैं क्रॉस लगा रहा हूं, यहां आके आप बैठ गए। मान लो यहाँ पे एक पिलर है, मान लो थोड़ी देर के लिए वो पिलर है 0 0 0। पिलर का यहाँ पॉइंट क्या है? 0 0 0। अगर वो पिलर छत को भी ऊपर से लेके जा रहे हो तो छत वाले पॉइंट को क्या बोलोगे आप? इसी पॉइंट को छत के ऊपर, सेकंड फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, आप उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? याद रहे जेड एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा। हेलो, सुन लो पहले, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में जाओगे तो नेगेटिव है, ऐसा मान के चलो। अब चलो बोलो, हाँ? 0 0 जेड, हाँ बिल्कुल सही है। छत के ऊपर वाला क्या होगा? 0 0 जेड पॉजिटिव वाला। और अगर इसी पॉइंट को मैं बिल्कुल जमीन पे, बिल्कुल जमीन के ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे जाके इसी पॉइंट को टच करूं तो वो क्या होगा? 0 0 जेड। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो, आ रही है? वेरी गुड। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा एडवांस होऊंगा मैं। और इसी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के नीचे वाले क्वाड्रेंट को नया नाम आएगा फिफ्थ क्वाड्रेंट। भाई 4 हो गए ना, तो 5वां क्वाड्रेंट कहाँ है? फर्स्ट के नीचे। छठा कहाँ है? सेकंड के नीचे। 7वां कहाँ है? थर्ड के नीचे। 8वां कहाँ है? फोर्थ के नीचे। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? अब मैं एक काम करता हूं। अब मैं जो काम, अब ध्यान से सुन लो। अभी अब मैं पूछूंगा और बाय नेम पूछूंगा, आपको बाय नेम पूछूंगा। अभी बताते हैं, रुको। हाँ, क्या समझ में नहीं आया बोलो?
बोलो। अरे भाई एक चीज बताओ, अब जो क्वाड्रेंट, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे, 2D था, तब 4 क्वाड्रेंट थे, 1 2 3 4, राइट। अभी जब हम 3D पढ़ने वाले हैं, और 3D में मैंने 8 रूम आपको दिखा दिए, 4 ऊपर 4 नीचे। जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है बिल्कुल एज इट इज जैसे शो होते हैं वैसे ही रहेंगे, ओनली एक और एक्सिस जुड़ गया, जेड एक्सिस। ऊपर वाले रूम के लिए, जितने भी ऊपर वाले रूम है उनके लिए जेड एक्सिस पॉजिटिव है, और डाउन द फ्लोर जाते हो तो वहां पे क्या है, नेगेटिव। बात समझ में आ गई कि नहीं सुधांशु? अब एक काम करूंगा मैं, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, या छोड़ दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड को छोड़ो। अब मैंने इनके रूम के नाम ले लो, सपोज ये वाला पहला रूम है, ये दूसरा रूम है, ये तीसरा रूम है, और ये चौथा रूम है। पांचवा रूम कहाँ है? 1 के नीचे। 1 के नीचे कौन सा है? पांचवा। 2 के नीचे छठा, 3 के नीचे सातवां, और 4 के नीचे आठवां। अभी नहीं याद? ये ऊपर का फर्स्ट फ्लोर है, 1 2 3 4, और उसके बाद 5 5 6 7 8 ग्राउंड फ्लोर। क्लियर? क्लियर? ओके। अब आप ध्यान से सुनना अभी। अब अगर मैं ऐसे बोलूं, अब मैं बाय नेम पूछूंगा, बाय नेम, मैं तब मुझे समझ में आ जाएगा कौन सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा है। अब आपको रूम बताना है, बस आपको रूम बताना है। 2 कॉमा -2 कॉमा -2, ये वाला पॉइंट देख लो पहले। 2 कॉमा -2 कॉमा -2 कहां होगा? कौन से रूम में? कोई बोलेगा? बोलो मत यार प्लीज, मैं बोला ना, बोलो मत, जिससे मैं पूछूंगा वो बोलेगा बाय नेम। तो मिश्रा जी बताएंगे। मिश्रा, अच्छा मिश्रा की तो बोलती बंद है यार, उसकी भी प्रॉब्लम है, वो तो यहाँ बताएगा। मिश्रा बोलो भाई, लिखो यहाँ पे। मिश्रा ने कुछ नहीं लिखा। मिश्रा, ये है भी या नहीं? अनुराग मिश्रा, बड़ा मुश्किल है यार, छोड़ो। नूपुर तुम बताओ भाई, नूपुर बोलो। हाँ होगा, क्वाड्रेंट 8। वेरी गुड, क्वाड्रेंट 8 क्यों होगा सुन लो। सबसे पहले आप, पहला पॉइंट है 2। अरे यार आज तो मुझे लगता पढ़ाने ही नहीं देगा ये, क्या गलती हो गई मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। पहला पॉइंट होगा 2। 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव। याद रखना एक्स एक्सिस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा? पहले रूम, चौथे रूम, और फिर पांचवा रूम और आठवां रूम, इनके लिए एक्स पॉजिटिव होगा। तो इस 2 से हमें ये पता चलता है या तो ये 1 है या 4 है या 5 है या 8 है। फिर उसके बाद -2 वाई एक्सिस -2, वाई एक्सिस -2 का मतलब है ये नीचे वाला, इधर देखो वाई एक्सिस नीचे। अब मुझे समझ में आ गया इन दो चीजों से, एक्स और वाई से, कि ये या तो चौथा है घर, चौथा भाव है, ये क्या है, क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे इसको, ऑक्टेंट बोलेंगे, और या तो आठवां है। लेकिन लास्ट का जो -2 है, मैंने अभी आपको बताया जेड एक्सिस -2 नीचे की तरफ है, तो साफ साफ पता चल गया कि एट्थ रूम जो है, ये पॉइंट 8th रूम में मिलेगा। जिन लोगों को थोड़े बहुत डाउट रहे होंगे वो और क्लियर हो गए होंगे। अब जिससे पूछेंगे वही बोलेगा -2 2 -2, -2 -2 कौन से ऑक्टेंट में होगा? ये मैं पूछूंगा किससे? कृष्णन, कृष्णन बताओ। -2 2 -2
थर्ड वन, थोड़ा सा ब्रेन अगर यूज करोगे तो तुम्हें जेड कहां दिखाई दे रहा है? माइनस ना। थोड़ा ब्रेन यूज करो। और थर्ड वैसे ही सारे के सारे माइनस होते हैं, एक्स और वाई दोनों माइनस होते हैं। थर्ड में एक्स और वाई तो दोनों वैसे ही माइनस होते हैं, जब यहाँ पे वाई पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अरे भैया ये वाई क्या है? पॉजिटिव है ना, तो थर्ड कैसे होगा यार? ऊपर से जेड नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राउंड फ्लोर पे है, 5 6 7 8 में कहीं होगा। और साथ में वाई पॉजिटिव दिखा रहा है, तो साफ साफ पता चल रहा है ऊपर की तरफ, मतलब आइदर 1 2 या 5 या 6। और फिर एक्स को इसने नेगेटिव बता दिया है, तो साफ साफ पता चल रहा है कौन सा है, कौन सा है? 6 है। कृष्णन क्या हो गया भाई? कृष्णन, हाँ? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, अच्छी नहीं समझ में आ रही है, फिर से बोलो। फिर से बोलो। अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं, नेट प्रॉब्लम है, ठीक, छोड़ दो। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, वो बताओ मुझे। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? आपकी समझ में आ रहा है? देखो मिश्रा को आवाज लगा है, कुछ कुछ भी नहीं लग रहा है। अनुराग मिश्रा 6। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा 6 था क्या पीछे आंसर भाई? ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछा क्या 6 वाला कोई? किसका? अच्छा अभी वाले का, हाँ ठीक है ओके, 6 सेट बिल्कुल करेक्ट है। चलो मैं अभी फिर से पूछना शुरू करता हूँ। अभी फिगर फिर हटा दूंगा मैं, फिगर की हमको जरूरत नहीं है अब। -5 3 2। सोचो पहले, सुधांशु बोलेगा। सुधांशु सेकेंड ऑक्टेंट बोलेंगे, क्वाड्रेंट नहीं होगा, ये 8 होते हैं ना। तो ठीक है, ये एक्स बता रहा है, एक्स बता रहा है कि भाई लेफ्ट साइड के 8 4 रूम में होगा, ऊपर नीचे। लेकिन ये बता रहा है पॉजिटिव साइड है, तो मतलब ऊपर की साइड में होगा। और ये बता रहा है कि भैया फर्स्ट फ्लोर वाला ही होगा ऊपर। इसने क्लियर कर दिया, तो साफ पता चल रहा है कि ये सेकेंड ऑक्टेट होगा। क्लियर? 2 4 सवाल और पूछ लेता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा एक चीज और बताओ, ये जो हाउसेस दिखा रखे मैंने अभी आपको, ध्यान से सुनना सभी लोग, प्लीज पे अटेंशन। पे अटेंशन मतलब पे अटेंशन, बहुत ध्यान से सुनना। सुधांशु इस रूम में बैठा है, मान लो फर्स्ट वाले रूम में ऊपर। सुधांशु ऊपर फर्स्ट वाले रूम में बैठा है और फेसिंग दिस वॉल। ध्यान देना, अभी मैंने एरो किधर की तरफ लगाया? नीचे की तरफ। इस वॉल पे देखता है, इस वॉल पे कोई भी एक पॉइंट को बताता है, कोई भी एक पॉइंट को। ध्यान से सुनना सभी लोग, एक पॉइंट को बताता है। हाँ यस, व्हाई नॉट। मैंने क्या बताया? सुधांशु इस वॉल को, ये जो वॉल दिखाई दे रही है ना, किसकी वॉल? फर्स्ट और फोर्थ की वॉल। फर्स्ट और फोर्थ के बीच में जो वॉल है, इसकी तरफ फेस करके खड़ा हो गया, लेकिन खड़ा है फर्स्ट वाले रूम में। वहां खड़ा होके कोई एक पॉइंट, एक बिंदु लगा देता है, एक पॉइंट लगा देता है पेंसिल से, मान लो एक पॉइंट लगा देता है, और अपने किसी दोस्त से बोलता है कि भैया इस पॉइंट का नाम बताओ क्या होगा। मैं सिर्फ माइनस प्लस से लेना देना है मेरा, कुछ भी होने दो। मान लो चलो वो उसने डिस्टेंस सारे 5 5 5 ही लिए हुए हैं, मतलब जो भी डिस्टेंस लेना है 5 ही लेना है। अब सुधांशु मुझे बताओगे वो पॉइंट क्या होगा? इस, हाँ वेरी गुड, 5 होगा। हाँ, जिसका मुझे डर था वही हुआ। अरे कार्टून, अरे कार्टून वाई 0 होगा रे। वॉल के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होगी? 0।
और जब खड़े होके कुछ पॉइंट बनाए होगे तो जेड की भी कुछ वैल्यू होगी, है ना। तो आप मुझे बता सकते हो इसको क्या बोलेंगे, कौन सी वॉल है ये वॉल क्या है? इस वॉल को बोलेंगे एक्स एक्स जेड। वाई जेड कैसे होगा, वाई तो 0 है। ये इसको इसको कौन सी वाल बोलेंगे, जो वाल है ना, हेलो, जो वाल है, बस समझ लो, बस समझने वाली बात है। ये वॉल जो होगी, किसकी वॉल, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में, सॉरी फोर्थ की जगह मैंने 6 लिख दिया, गलत हो गया, ठीक ठीक कर लेना। फर्स्ट और फोर्थ के बीच में जो वॉल है, इस वॉल को क्या कहेंगे आप? भाई ये तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मतलब कोई पॉइंट जो आपने बनाया, एक्स की वैल्यू कुछ है, जेड की वैल्यू भी कुछ है, लेकिन वाई की वैल्यू नहीं है। तो याद रखना, ये दीवार को कौन सा प्लेन बोलोगे आप? एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन बोलेंगे। सॉरी, ये मैंने वाई लिख दिया है, एक्स जेड प्लेन बोलेंगे। और याद रखना, एक्स जेड अगर प्लेन हुआ तो उसके पर वाई की वैल्यू क्या होगी? वाई 0। अब मुझे बताएंगे आप लोग समझ में आया कि नहीं। अब अगर समझ में आया तो जस्ट जंप ओवर ऑन एक्सरसाइज, दिस इज ओरल एक्सरसाइज, वी फिनिश इट विद इन 5 मिनट। विद इन 5 मिनट जितना सारी कहानी मैंने आपको सिखा दिया। अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज और देखेंगे कि क्या हम सही कर पा। देखो इसने इसने ना, ये ऑक्टेंट ऑक्टेंट बोल रहा है, जो मैं अभी बार बार बोल रहा था आपको। फर्स्ट में तीनों पॉजिटिव, देखो ये सेवेंथ है, सेवेंथ किसके नीचे था, सेवेंथ किसके नीचे होता है, थर्ड के नीचे, तो 3 के तीनों नेगेटिव, दिख रहा होगा पूरा, ठीक है ना। इरेजर लेने पे भी नहीं आता यार ये, आजा भाई। अच्छा, हाँ यार ये तो बढ़िया हो गया, ये ठीक हो गया, चलो कुछ तो हेल्प होगी हमारी। हाँ जी, तो आई होप ये चीजें, इरेजर हटाना भी पड़ेगा। हाँ जी, अब ध्यान दो, ये चीजें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी, कौन सा घर किसके नीचे है, सब मैंने सिखा दिया अच्छे से, प्रैक्टिकली दिखा के। चलो पहला एग्जांपल, इन फिगर 12.3 P एक पॉइंट है भाई 245, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ F। ये क्या है भाई, फिगर में P है 245, तो बोलता F कहाँ होगा, ये कहाँ है भाई फिगर 12.3, ये रहा 12.3, P पॉइंट ये रहा, दिख रहा है, P पॉइंट कितना बताया इसने, 243। तो ये साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, साफ साफ बता रहा है कि, तो x की, अच्छा ठीक है 5 है, यार गलत मत करवाओ मेरा, इसने p बता दिया तो साफ साफ पता चल रहा है p की वैल्यू x की वैल्यू 2 है ना, y ऊपर की तरफ है, सॉरी y राइट, सॉरी x इधर की तरफ है, x इधर की तरफ है, y इधर की तरफ है, y की वैल्यू 4 है, और जो हाइट है वो z है। क्लियर हो गई बात। अब इसने पॉइंट कौन सा पूछा है भाई, f। इधर आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, अब बताओ x की वैल्यू सेम रहेगी इसकी इसमें, अरे बोलो यार, x की वैल्यू तो इधर ही आएगी ना, तो सेम रहेगी x की वैल्यू 2। अच्छा जी, y की वैल्यू 0 रहेगी क्योंकि इधर नहीं जा रहा है ये, y की वैल्यू 0, z की हाइट उतनी की उतनी है तो 5 रहेगा, मेरे ख्याल से तो 205 होगा। आप लोग भी सोचो, अपनी बुक सामने रख के देख लो, समझ में आए तो बोलो, नहीं समझ में आए तो फिर मैं देखता हूं। ये देखो 205, हाँ बोलो। हाँ ठीक है, देख लो, कोई बात नहीं, आराम से देखो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको जब तक समझा नहीं लूंगा, मेरा सब समझाना पढ़ाना सब बेकार है, इसलिए मैं आपको जरूर बताऊंगा अच्छे से।
भाई एक्स एक्सिस देखो किधर है पहले, तो ये रहा एक्स, ये वाला, ये एक्स की वैल्यू जो थी पी के लिए भी तो एक्स उतना ही था ना, तो इसलिए एक्स की वैल्यू सेम है। लेकिन क्योंकि वाई की तरफ ये है तो वाई पी के लिए वाई है, लेकिन एफ के लिए वाई नहीं है, क्योंकि ये क्या है एफ, ये पॉइंट जो आ रहा है वो कहां पे है, ये पॉइंट एक्स जेड एक्सिस, कौन सा है, एक्स जेड प्लेन बोल सकते हैं हम इसको, क्या है ये, एक्स जेड प्लेन, तभी तो वाई की वैल्यू 0 आएगी। सुधांशु आएगा यार, कुछ भी नहीं है, मुश्किल है ही नहीं है, थोड़ा सा एक बार क्लिक करने की देर है बस। महक, महक, छवि, सबको समझ में आ रहा है, छवि क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, देख लेना, क्योंकि देखो आप लोग दिखते नहीं हो मुझे, मैं इमेजिन कर रहा हूं बस। फाइंड द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट, ये और ये दोनों पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, ये इस टाइप का सवाल ऑलरेडी मैंने पूछ लिया। चलो आप लोग बताओ। देखो इसमें दोनों पॉइंट एक ही है, -3 1, -3 1 सेम है, इसने जेड के लिए 2 रखा है, यहाँ जेड के लिए -2 रखा है, बस ये साफ साफ पता चल रहा है कौन से में आएगा, बताओ। ये लिखा है 2 और 6, देखो ये तो बहुत बढ़िया सिखा दिया ना मैंने आपको। इमेजिन करना आ गया, इमेजिन करना आ गया, इमेजिन अभी जितना अच्छा करोगे 12th में उतना मजा आएगा। चलो पहला क्वेश्चन, अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस बोल रहा है, ध्यान रहे, अभी प्लेन भी नहीं है, प्लेन की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ एक्सिस की बात कर रहा है। मतलब आप जिस रूम में बैठे हो, एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइज में या नेगेटिव दोनों की बात कर रहा है, आप सिर्फ उस लाइन को देखोगे, बस लाइन जो नीचे जा रही है। अब बोलता है एक पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बोलो भाई, एक्स की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना, आप यहां पे हो मान लो, लेकिन लेकिन वाई भी 0 होगा और जेड भी 0 होगा, ना तो उसमें हाइट है ना वो वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। पहले बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, सभी लोग भाई, समझ में नहीं आएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। चलो अब की प्लेन की बात करता है, अब की प्लेन की बात कर रहा है, कौन सा प्लेन है, सोचो, इमेजिन करना है, आप किस रूम में बैठे हो, अ पॉइंट इज ऑन एक्स वाई सॉरी एक्स जेड प्लेन, एक्स और जेड प्लेन पे हो, व्हाट कैन यू से अबाउट वाई कोऑर्डिनेट, क्या बात है, बढ़िया। अब ये शो करता है कि आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी और उस पर अमल कर रहे हो, आप समझ गए हो, ठीक है, तो ओके, अच्छी बात, हाँ बोलो भाई, समझ में नहीं आया तो क्या बोला, फिर से बोल। अच्छा जी, शुरू हो गया, शुरू हो गया। चलो भाई, 2 क्वेश्चन हो गए खत्म, तीसरे पे आ जाओ, कम ऑन, तीसरे पे आओ, तीसरा शुरू करो। नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, अब एक काम करो ईमानदारी से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट हैं, 8 के 8 पॉइंट को आप लोग खुद ही देखो, खुद ही बनाओ, और खुद पूछ अपने आप से, खुद से करके, और बुक के पीछे आंसर है उनको कर लो, समझ में आ गया। अगर आपका सही है, आप पहले 8 के 8 करोगे, ध्यान से सुनना, 8 के 8 आप पहले करो, एक एक करके मत देखना पीछे, मेरी बात सुन रहे हो ना। अब 8 के 8 आप खुद से बनाओ कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे ये, और फिर पीछे जाके देखना, और कोई भी आपको गलत आए तो मुझसे पूछना। अब जैसे 1 2 3 साफ मुझे दिखाई दे रहा है फर्स्ट में, पहला वाला फर्स्ट में, दूसरा 4 4 पॉजिटिव है और y नेगेटिव है नीचे की तरफ, और z पॉजिटिव है, मतलब ऊपर वाला रूम। अब बताओ कौन सा रूम होगा,
हाँ फोर्थ, बिल्कुल सही। बस ऐसे ही करना है। 4 माइनस 2 माइनस 5 मतलब ग्राउंड फ्लोर में चले गए, ग्राउंड फ्लोर में चले गए। y भी नीचे है, नीचे की तरफ, तो आप कौन सा बनेगा? ये 8 बन रहा है, 8 आ गया। लो जी, कर लोगे सभी लोग, सभी लोग। दीक्षा पांडे, दीक्षा, दीक्षा, समझ में आ रहा है? कर लोगे? श्योर ना? देख लेना, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताओ। ओके, हाँ गुड। चलो भाई, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक को भी देखो, पढ़ो खुद ही क्या है। the x axis and y axis taking together। भाई x axis ऐसे ले लिया, y axis ऐसे ले लिया, दोनों को एक साथ लिया। डिटरमिन द प्लेन नोन एज, x और y दोनों को ले लोगे तो कौन सा प्लेन बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। वेरी वेरी गुड, सिंपल। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, एक्स वाई प्लेन में किस फॉर्म में रहेंगे? भाई अगर एक्स वाई प्लेन पे हो तो क्या होंगे उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट? एक्स कॉमा वाई कॉमा 0, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या है? 0। अच्छा, कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द, क्या लिखा है यहाँ, स्पेस इनटू कितने ऑक्टेंट? 8 होते हैं। अभी हमने 8 रूम बनाए थे ना, वो आप शुरू शुरू में सोच भी रहे होंगे कि सर को ये क्या हो गया, 8 कमरे क्यों बनवा रहे हैं? डाउट आया था? मेरे ख्याल से प्रशांत ने पढ़ा हुआ है ये चैप्टर, बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। पर हमारा कौन? अच्छा, कोई बता नहीं रहा यार, चुपचाप बैठे हो। सबका हो गया है? श्योर? वेरी गुड, हो गया तो अच्छी बात है। लो जी, अब मैं आपको एक और चीज सिखा देता हूँ, यहीं पे लगे हाथों। वेरी वेरी सिंपल। अगर आप, एक मिनट, मैं, अरे यार ये तो इरेजर लो, तो फिर इरेजर की तरह ड्रॉ। हाँ चलो भाई, ध्यान से सुनो। अगर आप लोग को याद हो, डिस्टेंस फॉर्मूला था आपके पास, कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फॉर्मूला था, तो वो डिस्टेंस कितना होता था? x का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जब ये 3D है तो एक और आ जाता है बस, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, बस। अच्छा एपीएस वालों, तुम्हारा मैथ कितना हो गया भाई? हाँ, अच्छा स्टार्ट भी हो गया, बहुत तेज जा रहे हैं। केमिस्ट्री नहीं होने वाला, अब लगता नहीं है वो होगा, छोड़ दो, जाने दो। मैं तुम्हारा मैथ पूरा करा दूंगा, केमिस्ट्री भी पूरा करा दूंगा, और फिजिक्स वाले सर को बोल दो फिजिक्स की क्लास ले सकते हैं आज भी, ठीक है? आज बोल सकते हो, अगर उनको लेना है तो ले लेने दो। फिजिक्स के कितने चैप्टर बाकी हैं अभी? थैंक यू। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट P है और ये Q है, बोलता है इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करो। आपको बढ़िया से मालूम है, -4 ऑफ -1, तो ये -4 -1, 1 माइनस ऑफ -3, 1 + 3, 2 माइनस ऑफ 4, 2 माइनस 4, सबका स्क्वायर, सबका एडिशन, रूट ओवर किया। मेरे ख्याल से इतना बताने की आवश्यकता नहीं है। एंड नो बडी इज गोइंग टू आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए था, डिस्टेंस फॉर्मूले पे कोई सवाल डायरेक्ट नहीं होगा। अब आगे पूछता है, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कुलीनियर। कुलीनियर का मतलब है कैसे पता करोगे कि वो एक ही लाइन पे। याद करो, ऐसा हम लोग पीछे क्या पढ़ के आए हैं? स्ट्रेट लाइन में पीछे पढ़ के आए हैं। उसमें क्या था? उसमें क्या पढ़ रहे थे आप? उसमें स्लोप निकालते थे, लेकिन यहाँ स्लोप नहीं निकलेगा। यहाँ पे उसी क्वाड्रेंट में होके भी दो अलग अलग टाइप की तरफ लाइनें जाएंगी। वही तो पंगा करती हैं 3D में, इसलिए तो समझ में कम आता है। आप अपने 12th वाले दोस्तों से पूछो, तब वो बताएंगे
कि कैसे कितना बढ़िया सीखे हैं वो लोग। अब ध्यान से सुनना, आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच का, 1 मिनट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, पी क्यू निकाला √14, फिर निकाला क्यू आर, ये क्यू और आर के बीच का डिस्टेंस निकाला 2√14, और फिर इन दोनों का निकालो एक्सट्रीम वालों का पी आर, इनका आया 3√14। तो ये साफ पता चल रहा है दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल अगर होता है तो इट इज कॉल्ड कोलिनियर। ये बात पता है कि नहीं? सुन लो पहले, कुछ लोगों को अभी भी नहीं मालूम। बहुत ध्यान से सुनना, मैं अभी आपको 7th 8th या 9th क्लास की बात बताने चल रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना भाई सभी लोग, प्लीज पे अटेंशन। मान लो आपको कोई बोले कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का ट्राइंगल बनाओ। बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अजय, ये ट्राइंगल आप ड्रॉ कर सकते हो? चौधरी, ये ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं? अभी यस सर कौन बोल रहा था फिर? सुनो ध्यान से सुनो, नूपुर तुम भी सुनना। ऐसे 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दिया हमने, ये 7 सेंटीमीटर। जनरली ट्राइंगल बनाने के लिए क्या करते हैं, ये 3 सेंटीमीटर का हमने क्या खोला, कंपास खोला और 3 सेंटीमीटर ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट मिल गया, कहीं से भी एक पॉइंट होगा वो हम ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से, ठीक है? हो सकता है ऐसे ऐसे बने, ऐसा मैं मान रहा हूं, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है अभी बताऊंगा। अरे आजा रे भाई, कहाँ गया ये? मिल ही नहीं रहा। चलो अब आप एक चीज बताओ, इधर आप 7 में से 3 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ कर चुके हो, ये बचा हुआ कितना है? अब जब मैं कंपास रखूंगा और 4 ऐसे ड्रॉ करूंगा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सिर्फ इसी लाइन के ऊपर ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचो, कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, अगर आपको कोई बोले 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2 नहीं, 2 बहुत छोटा हो जाता है, इसको 5 ले लो, और 7 सेंटीमीटर, क्या ड्रॉ कर सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। 10 सेंटीमीटर ऐसा ड्रॉ करो, 5 सेंटीमीटर ऐसा बीच से ऐसा जाता हुआ मिलेगा आपको और फिर 7 सेंटीमीटर बोलेंगे तो यहां से रख के 7 ऐसे ड्रॉ करोगे तो ऐसे ड्रॉ करता हुआ मिलेगा यहाँ पे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, ये ट्राइंगल बन गया। ऐसे तो करते हो ना ड्रॉ। तो सेम वे यहाँ पे क्या बता रहा है कि 3 सेंटीमीटर इधर की तरफ से बना और 4 इधर से बना, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ बन रहा है? इसी एक्सिस के ऊपर। तो इसका मतलब है कि एक लीनियर पॉइंट है ये, मतलब एक ही लाइन में है, दैट्स व्हाई इट इज कोलिनियर। तो अगर कोलिनियर रखना है तो इसका मतलब एक लाइन दूसरी 2 लाइनों के सम के इक्वल है, तो उसको कोलिनियर बोलेंगे। तो यहाँ देखो √14 और 2√14 मिलके कितना सम करोगे तो कितना होगा? 3√14। तो बात समझ में आ गई? मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ क्या? मैं समझाने के चक्कर में रहता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आए, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ, क्योंकि वो सिलेबस काटने जैसा हो जाएगा नहीं तो। अभी मैं जल्दी से क्लास खत्म कर दूंगा, ठीक है? तो जोशी जी को कॉल कर दूंगा, उनको बोल दूंगा ले लेंगे क्लास, क्योंकि अगर ऐसे रहा तो आप उनके तो मुझसे भी ज्यादा बचे हुए हैं, अगर एक चैप्टर को पकड़ेंगे तो। मैं तो फिर भी बहुत तेजी से निकल रहा हूँ मैं भी। Example 5, are the points this point and this point are vertices of right angle triangle? ये बोलता है कि भैया क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं? तो एक काम करो, पाइथागोरस थ्योरम, जो सबसे बड़ी वाली लाइन होगी उसका स्क्वायर इस लाइन का स्क्वायर प्लस इस लाइन का स्क्वायर अगर इक्वल होता है तो इसका मतलब राइट ट्रायंगल है। बात मालूम है? तो आप एक काम करो, ए और बी
ये ए और बी है तो ए बी का स्क्वायर निकाल लो, ए सी का स्क्वायर निकाल लो और फिर बी सी का स्क्वायर निकाल लो। तो इसने क्या किया, ए बी का स्क्वायर 686, बी सी का भी निकाला है आगे, बी सी का निकाला 4571 और सी ए का निकाला 2709 और लास्ट में देखता है क्या, दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पे 2709 ये क्या है 4571 और पहला क्या था भाई 68 कुछ था ऐसे ही 686 था। तो 686 इसको प्लस कर दो दोनों छोटी को, 9 6 15, 8 और 1 9, 7 6 13, 2 1 3। तो क्या है दोनों इक्वल हैं, नो। तो दैट्स वाई इट इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। देखो समझते हुए चलो बढ़िया थे, ये मत सोचना कि तो मैं पहली बार, एपीएस वालों ने किया हुआ है तो एपीएस वालों को तो बड़ी जल्दी समझ में आना चाहिए। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ बोलूंगा, एपीएस हो या हाकिम पे, पी ए स्क्वायर प्लस एक पॉइंट है पी भाई, एक पॉइंट से वो पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर ले रहा है और जो कि 2k स्क्वायर है, वेयर ए एंड बी आर द पॉइंट, और ए और बी के दोनों के पॉइंट्स गिवन है। एक मिनट भाई, चलो इरेजर का तो काम हो गया ठीक से। तो अभी आपके पास एक पी पॉइंट है, बार बार करना पड़ रहा है, हाँ आपके पास एक पी पॉइंट है, मान लो कुछ भी, ये पी पॉइंट को क्या ले लिया, देखो एक्स वाई जेड, गलती से एक्स कॉमा वाई मत ले लेना, कोऑर्डिनेट नहीं है ये 3D है, तो आपको एक्स वाई जेड लेना है और आपके पास ए और ये बी दो पॉइंट है। अब इसमें बता रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट और ये कंडीशन दे दी है उसने, तो ठीक है काम करो पी ए स्क्वायर निकाल लो। तो इसने क्या किया, पी ए का स्क्वायर निकाला, पी पॉइंट पहले से, एक मिनट, इसने पी पॉइंट पहले से गिवन थी अरे यार क्या करना पड़ रहा है मुझे भाई, पी पॉइंट आपने क्या लिया हुआ एक्स वाई जेड और ये रहा ए पॉइंट, तो क्या बनाओगे पी ए कैसे बनेगा, x-3 y-4 z-5 सबका स्क्वायर का एडिशन। फिर उसके बाद बोलता है पीबी, पीबी के लिए क्या करोगे, ये रहा बी पॉइंट, ये पीबी से करोगे तो क्या आएगा x+1, ठीक है, y-3 और z+7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और सबका स्क्वायर, याद रहे ये स्क्वायर निकाल रहा है, सिंपली वो नहीं कर रहा है। अब एक मिनट, एक रुको, अब ये स्क्वायर क्यों निकाल रहा है, आप भी स्क्वायर निकालना, वो रूट के चक्कर में मत पड़ना, रीजन जो कंडीशन है उसके हिसाब से हमें चलना है। उसने कंडीशन में पहले बता दिया है कि भैया स्क्वायर है ये, पी ए स्क्वायर डायरेक्ट ले रहा है तो आप डायरेक्ट पी ए स्क्वायर निकालो, फिर पी बी स्क्वायर बोल रहा है तो पी बी स्क्वायर ही निकालो, ठीक है। अब ये निकालने के बाद उसने बोला कंडीशन ये है कि भाई दोनों का स्क्वायर 2k स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपने जो ये चीजें निकाली है ना, ये एक ये और एक ये, दोनों का एडिशन करो, और दोनों का एडिशन देखो ऐसे लिख दिया, z तक यहाँ है और ये भी z तक है, और लास्ट में राइट साइड में 2k स्क्वायर है तो ये 2k स्क्वायर ले लिया। अब एक्सपेंड कर दो, x-3 का स्क्वायर, y-4 का स्क्वायर, z-5 का स्क्वायर, अब ये a-b का स्क्वायर कर दो और फिर उसके बाद सबको असेंबल कर दो, 2k की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, बस कुछ भी नहीं है। नहीं कर सकते क्या हाकिमपेट वालों, देख लो। अच्छा उड़ती उड़ती निगाह से देखो इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप ना कर सको, आपको पांचवा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, सुनो पहले ध्यान से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट पी, एक पी पॉइंट है एक्स वाई जेड, द सम ऑफ हुज डिस्टेंस, अब इनका जो सम ऑफ डिस्टेंस है किससे, ए और बी से,
बोल रहा है ये दोनों का सम करोगे तो इक्वल टू 10 आएगा। कहने का मतलब है x माइनस फोर का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 मतलब y का स्क्वायर, z माइनस 0 मतलब z का स्क्वायर। एक तो ये एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरे पॉइंट को करना है जो -4 प्लस 0 प्लस, तो क्या आएगा ये x प्लस 4 का स्क्वायर, कहाँ गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा इसने यहाँ पता है क्या बोला है, यहाँ पिछले एग्जाम्पल की तरह नहीं है वो सम, यहाँ बोला डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये एक डिस्टेंस है और ये भी एक डिस्टेंस है, दोनों का स्क्वायर और दोनों का रूट अलग अलग ले लेना। ये मत सोचना कि सम बोला है तो दोनों को एक ही रूट में डाल दिया, ऐसे कर दिया, नहीं करना, मैथमेटिक्स की टांगे मत तोड़ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और इनका सम क्या बोल रहा है, किसके बराबर होना चाहिए, 10 के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, 10। और आप इस सवाल को, मैं अभी भी दावे के साथ बोल सकता हूं, आप में से आधे लोग इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे यार हम क्यों नहीं कर पाएंगे, क्या करना चाहिए। तो अभी सुन लो मेरी बात ध्यान से, दो तरीके से कर सकते हो। आपके पास एक ये है और एक ये, इसमें से एक को राइट साइड ले आना, राइट साइड लेके आना जाना, पहले ही एक पार्ट ये वाला लेफ्ट में रख लेना और ये राइट में माइनस करके कुछ आ जाएगा, फिर करना स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप ऐसे भी करोगे तो भी होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये पार्ट तो लेफ्ट साइड का पार्ट तो स्क्वायर होके सारे रूट खत्म हो जाएंगे, और राइट साइड में इसका स्क्वायर रहेगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन -2ab जब करोगे तब फिर से रूट आएगा। तो एक बार पहले सॉल्व कर लेना, कुछ एक्स वाई जो भी जेड इकट्ठे हो रहे हैं उनको कर लेना, फिर एक बार स्क्वायरिंग अगेन बोथ साइड, फिर करना, फिर जाके वो सम हो जाएगा। मैंने जो बोला है वो कर लेना। हाँ ये क्या नाम, एपीएस वालों, एपीएस ये सवाल किए हो आप लोग? यार बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। सुधांशु तूने नहीं किया क्या? सुधांशु जो मैंने बताया वैसे किए हो? आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करो। अगर आपको चाहिए डायरेक्ट कर ले तो फिर तब भी आपको 2 बार स्क्वायर करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ए, अगर ये ए है तो ए का स्क्वायर, ये बी है तो बी का स्क्वायर, और फिर +2a भी फिर आएगा, फिर 2 रूट वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपकी मर्जी है, आपको जैसे करना है करो। तो ये 5 सवाल करने हैं आपको, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला भी करा दूं या फिजिक्स क्लास के लिए रेडी हो? फिजिक्स क्लास तो ठीक है, आप लोग फिजिक्स क्लास देख लो, मैं अभी खत्म कर, और अभी मैं काम करूंगा सुबह, सुन लो अभी से।